आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी गुरुजनों के साथ, आत्मीय बंधु बांधवों के साथ, मित्रों के साथ, अयोध्या वासियों के साथ, इन सब के साथ प्रभु श्री राम की अगवानी करने के लिए चल दिए हैं। सभी अपार हर्षित हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। विमान अयोध्यापुरी में प्रवेश करता है और सभी उस विमान को देख रहे हैं। अब जो स्त्रियां हैं वे घर की अटारी पर चढ़ जाती हैं और वहां चढ़कर इस विमान का दर्शन कर रही हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन निरख ही गगन विमान, और वे बहुत सारी स्त्रियां घर की छतों पर चढ़कर विमान को देखने लगीं। देख मधुर सुर हर्षित कर ही सुमंगल गान, और विमान को देखकर बहुत हर्षित हुई और मंगलमय गीतों का गान गाने लगी। मंगल गीत पधारने पर गाए जाते हैं और राम जी पधार रहे हैं तो सभी मांगलिक गीतों को गा रही हैं, प्रसन्न चित्त हैं, हर्षित होकर विमान को देख रही हैं। राका ससी रघुपतिपुर सिंधु देख हरसान, बढ़ियो कोला हल करत जन नारी तरंग समान। राम जी अयोध्या में आए हैं, अब उसके लिए कोई ना कोई तो तुलसीदास जी उदाहरण लेकर आएंगे ना। कैसे वे इस बात को सुस्पष्ट करें कि साम्य हो जाए, मेल खा जाए। ऐसी कोई वे उपमा लाना चाहते हैं कि बताएं, दिखाएं सबको एक ऐसा उदाहरण जिस उदाहरण से लोग समझें कि अयोध्यावासी यदि हर्षित हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। अब आनंद की अवस्था को कोई कैसे बताए भला, कैसे उस पूरे के पूरे परिवेश का एक रेखा चित्र खींचा जाए, उसमें रंग भरे जाएं, कैसे? कोई तो उदाहरण चाहिए ना। तो तुलसीदास जी जो उदाहरण लेकर आए हैं वह वैज्ञानिक उदाहरण है। ऐसा वैज्ञानिक उदाहरण कि जो भाव पर जाकर एकदम समा गया है, एक रूप हो गया, एक संगम भाव का और विज्ञान का। उदाहरण क्या है समझिए। पूर्णिमा का चंद्रमा होता है आकाश में। जो सागर के किनारे रहते हैं वे इस बात को अधिक अनुभव करेंगे। पूर्णिमा के दिन सागर मचल उठता है, बेचैन हो जाता है और उसमें बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगती हैं। हाई टाइड, लो टाइड, जिसे कि ज्वार भाटा कहते हैं। सागर इतना मचल उठता है, उसे लगता है कि वह चांद को जाकर छू ले। एक प्रकार का तूफान मच जाता है और तूफान उसके आनंद का होता है कि चांद को देखकर, पूर्णिमा के चांद को देखकर वह खुशी के मारे पागल हो जाता है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि चंद्रमा का उस समय इतना अधिक आकर्षण होता है, उसे चंद्रमा की आप ग्रेविटी भी कह सकते हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा की वह अज्ञात शक्ति सागर के जल को अपनी तरफ खींचती है और सागर का जल उस आकर्षण में खींचता चला जाता है। अब यहां पर तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? राका ससी रघुपतिपुर। ये जो रघुपति जी है ना, हमारे प्रभु श्री राम, ये पूर्णिमा के चंद्रमा है। पुर सिंधु, और ये जो अयोध्यापुरी है ये सागर है। अब पूर्णिमा का चांद निकला है, अयोध्यापुरी सागर है। देख हर्षान, उस पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर ये अयोध्यापुरी
हर्ष के मारे बावली हो गई है। हर्षान, बहुत सुंदर काव्यात्मक प्रयोग। ऐसे भीतर हर्षान कि बस सब कुछ भीतर मचल उठा है, क्योंकि पूर्णिमा का चंद्रमा इस समय प्रभु श्री राम है और अयोध्यापुरी सागर है। बड्यो कोलाहल। अब जब पूर्णिमा का दिन आता है तो सागर के अंदर शोर बहुत मच जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, तो क्या होगा, बहुत शोर होगा। तो अयोध्यापुरी में भी बहुत शोर है, आनंद का शोर, वो जो कोलाहल है, हर्ष का कोलाहल। करत जनु नारी तरंग समान। और ये जो इधर उधर दौड़ती हुई नारियां हैं ना, भाग रही हैं, मचल रही हैं, ये क्या है, ये उस सागर की तरंगे हैं। इससे ही समझ लीजिए कि अयोध्यापुरी रूपी सागर के अंदर कैसी हलन चलन हो रही है। सब कुछ ज्वार भाटा के रूप में परिणित हो चुका है, ऐसा हर्ष। यहाँ भालुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। और यहाँ विमान पर बैठे हुए वे सूर्यवंशी कमल को खिलाने वाले सूर्य प्रभु श्री राम विमान से वानरों को सारा दृश्य दिखा रहे हैं, अयोध्यापुरी दिखा रहे हैं, जो भी बैठे हैं विमान में उन्हें। सुन कपीस अंगद लंकेसा, क्या कहते हैं प्रभु दिखाते हुए कि सुनो सुग्रीव, हनुमान, अंगद, लंकेसा, लंका के राजा विभीषण, सुनो। क्या सुनो? पावनपुरी रुचिर यह देखसा। ये देख रहे हो, ये देश, ये सुंदर देश, ये मेरी पावन अयोध्यापुरी है। देखो इसे, कितना सुंदर देश है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विविध जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। आगे क्या कहते हैं, दिखा रहे हैं, विमान बैठे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं अयोध्यापुरी को। कहते ये वह पावन नगरी है अयोध्यापुरी, बहुत ही सुंदर देश। देखो, सुनाते हुए सबको, सबके नाम लेकर सब देखने लगे अयोध्यापुरी को। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभु, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना। कहते हैं यद्यपि जिसे देखो वह बैकुंठ लोक का बखान करता है। कहता है कि लोकों में कोई लोक तो बैकुंठ लोक, सबसे सुंदर लोक वही है। वहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। लोक तो वही है। क्यों? क्योंकि वह लोक मुक्ति का लोक है, परम धाम। सभी धामों में धाम, परम धाम, बैकुंठ धाम। तो राम जी क्या कह रहे हैं सबको कि सारा संसार, वेद पुराण सब यही कहते हैं और यही जानते हैं कि बैकुंठ लोक से सुंदर और कोई स्थान नहीं है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। वेद पुराण, ये संसार सब बैकुंठ का ही राग आलापते हैं, किंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। लेकिन अवधपुरी के समान, अयोध्या जी के समान मुझे और कुछ प्रिय नहीं है। अयोध्यापुरी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, बैकुंठ भी मुझे प्रिय नहीं है। यह प्रसंग जानई को। ये जो राम जी ने को कहा है ना, ये असली बात है। को कहते हैं, लेकिन ये बात कोई कोई जानता है, कोई कोई, सभी नहीं जानते। कौन सी बात? कि मुझे अयोध्यापुरी सबसे अधिक प्रिय है, बैकुंठ लोक भी मुझे प्रिय नहीं है। दुनिया कहती है, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं,
ऋषि मुनि कहते हैं, साधु सन्यासी कहते हैं, सिद्ध जन कहते हैं, मुनिजन कहते हैं, सब कोई कहता है कि बैकुंठ लोक के समान और कोई नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे सर्वाधिक जो प्रिय है वह अयोध्यापुरी है। और इस बात को कोई कोई जानता है, कोऊ कोऊ। अब ये कोऊ कोऊ कौन है भाई? ये वे हैं कोई कोई जो ये जान गए थे कि ये जो दशरथ पुत्र राम हैं ये वही श्री हरि हैं, वही हैं, ये परब्रह्म है, यही है वे। ये बात जो जान गए थे वही बात ये जान सकते हैं कि मुझे अयोध्यापुरी कितनी प्रिय है, और कोई नहीं जान सकता। जानने का कोई उपाय नहीं है। और ये जानने वाले सिर्फ अंतरंग लोग हैं। अंतरंग अर्थात इनर सर्कल के लोग, जो प्रभु श्री राम के इनर सर्कल के हैं, वे ही इस बात को जानते हैं, बाकी नहीं जानते। और ये रेखांकित कर दिया प्रभु ने, स्वयं कहा कि सब नहीं जानते इस बात को, कोई ही जानता है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, कहते हैं ये अयोध्या जी, ये मेरी जन्मभूमि है, अति सुहावनी, जो सबसे अधिक सुहावनी है। प्रभु मनुष्य की देह धारण करके धरती पर आए, अयोध्यापुरी में अवतरित हुए। अब देखिए आप, जननी जन्मभूमि का कितना बड़ा बखान, कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महिमा। कहते हैं ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है क्योंकि यहां मेरा जन्म हुआ। और जन्मभूमि के साथ जो सहज स्वाभाविक एक लगाव होता है, एक आकर्षण होता है, वह यहां परिलक्षित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। और यह होना भी चाहिए। आपने देखा होगा अनेक लोगों को कि जो विदेशों में बस गए जाकर और 70-70, 80-80 साल के हो गए हैं इस समय। कई मेरे सामने देखे भी आए कि उनके पोते कहते हैं कि हमारे दादा दादी या नाना नानी 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए विदेश में बसे हुए। वे एक बार जिस गांव में जन्मे हैं वहां आकर उन बचपन की यादों को अनुभव करना चाहते हैं। तो वे परदेशों से आते हैं अपने अंतिम समय में, अपने गांव में घूमते हैं। घूमते क्या हैं, खुद ही घूम जाते हैं भीतर। जैसे ही भारत भूमि पर उनका प्लेन लैंड करता है, हवाई जहाज उतरता है, उनका हृदय गदगद हो उठता है, आंखों से अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। और जब वे अपनी जन्मभूमि के स्थान पर पहुंचते हैं, तब का वर्णन नहीं किया जा सकता, हो ही नहीं सकता। तो छोड़ देते हैं, जब जो चीज नहीं हो सकती उसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजु पावनी। कहते हैं देखो उत्तर दिशा में वह सबको पवित्र करने वाली पावन सरयू नदी बह रही है। सब भूगोल दिखा रहे हैं प्रभु। जा मज्जन ते बिन ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। कहते हैं जानते हो इसकी क्या विशेषता? उन सबको बता रहे कि सरयू की क्या विशेषता है। जा मज्जन, जो भी इसमें स्नान करता है जाकर, ते बिन ही प्रयासा, वो बिना ही किसी प्रयास के, मम समीप नर पावही बासा,
वह मनुष्य बिना ही किसी प्रयास के मेरे निकट वास करता है। अर्थात क्या, मेरे परम धाम को पहुंच जाता है, मुक्ति प्राप्त करता है बिना प्रयास के। बिना प्रयास माने क्या? राम को पाने के लिए तो क्या क्या पापड़ नहीं बेलने पड़ते, अनंत अनंत जन्म लेने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती है, राम नाम जपना पड़ता है, न जाने कितने अनुष्ठान करने पड़ते हैं, कितना दान दक्षिणा, मतलब मार दुनिया भर का कौतुक करना पड़ता है। तब भी राम मिल जाए तो गनीमत, तब भी। तो प्रभु क्या कह रहे हैं यहां पर कि बिना किसी प्रयास के, विदाउट एनी एफर्ट्स, कोई प्रयास नहीं करना, बस सरयू नदी में जाके स्नान करो, और जो भी कोई स्नान करता है वह मेरे निकट वास करता है। अब बहुत सारे लोगों ने तो तैयारी भी कर ली होगी ये बात सुनकर अभी, कि सुबह भैया अपनी गाड़ी उठाते हैं, अभी 8 सीटर ली है, 7 सीटर कल तक थी, या नहीं तो टैक्सी कर लेंगे, सुबह सुबह पहुंचते हैं सरयू नदी, स्नान करेंगे और बिना प्रयास के भगवान राम के निकट जाकर खड़े हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, और मेरा भी समर्थन है इस बात को। सबकी मन मन में हो गया होगा कि अब नहीं तो पूर्णिमा पर चले जाएंगे, पूर्णिमा आने वाली है, सरयू नदी में स्नान करते हैं जाकर। ठीक, तो वो सोच रहे होंगे अपने मन में, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। अभी तो इसको डिकोड नहीं किया इस बात को, अभी तो ये रहस्य में है। सरयू नदी में जाकर स्नान करने से राम के निकट पहुंच जाएंगे बिना किसी प्रयास के, ये राम जी स्वयं कह रहे हैं। लेकिन स्नान कर भी पाएंगे आप? सोच रहे होंगे क्यों स्नान क्यों नहीं कर पाएंगे, सीढ़ियां उतरेंगे, डुबकी मारेंगे, हो गया स्नान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हो गया स्नान। ये दैहिक स्नान होता है, देह का स्नान, शरीर का आपका स्नान होगा बस। लेकिन ऊपर की जो पंक्ति कह गई है कि पापों का नाश करने वाले ये सरयू नदी पावने, अर्थात क्या, स्नान करने का क्या अर्थ है? सरयू नदी में स्नान करने का क्या अर्थ है? कि राममय हो जाना। जब आप राममय हो जाएंगे तो पापमय तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि जहां राम है वहां पाप नहीं है। तो आप जब राममय हो गए, राममय होने के बाद राम का नाम लेकर आपने सरयू में डुबकी लगाई, तो पहुंच गए आप राम के ही निकट। लेकिन केवल देह का स्नान नहीं, पूरी चेतना का स्नान, मन का स्नान, तब आत्मिक स्नान, ये मानसिक स्नान, ये जब तक भीतर का नाहन नहीं होगा, स्नान नहीं होगा, तब तक सरयू में चाहे मछली बन के जन्म ले लो, फिर भी उद्धार नहीं होगा, फिर भी राम के निकट नहीं जा पाएंगे। इतना सस्ता सौदा नहीं है ये कि सरयू में स्नान कर लिया और राम के निकट पहुंच गए। अभी राम जी ने ऊपर क्या कहा, कौ कौ, कि कोई कोई ये बात जानता है। तो अब ये बात जो है इसके पीछे छिपी हुई, ये भी कोई कोई जानता है कि किस प्रकार से स्नान होना चाहिए। स्नान दोनों, बाहर का भी और भीतर का भी, दोनों स्नान। बाहर का स्नान तो जल से हो गया सरयू नदी के, और भीतर का स्नान ये जो राम रूपी नदी है, राम रूपी नदी, राम का जो जल है, उससे भीतर का स्नान। तब बात बनती है, तब बिना प्रयास राम को भीतर विराजमान करने के लिए, जागृत करने के लिए, विराजमान तो वे हैं ही, लेकिन उनको जागृत करने के लिए कोई अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं, बिना प्रयास। क्या करना पड़ता है? बस स्नान कराना है मन को, एक ही प्रयास। और ये कोई प्रयास नहीं है, ये तो रोज का काम है स्नान कराना। लेकिन हम प्रतिदिन शरीर को ही स्नान कराते हैं, राम के जल से मन को स्नान नहीं कराते। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। तो फिर अगली पंक्ति पर चलते हैं।
अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, कि यहाँ के जो वासी हैं मुझे बहुत प्रिय हैं। अयोध्या के वासी बहुत प्रिय है, प्रभु कह रहे हैं। अब आप में तो बहुत सारे कहेंगे कि अयोध्या में तो बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। अगर अयोध्या के वासी इतने ही प्रिय हैं प्रभु को, तो क्या वहां पर अयोध्या में कोई दोष नहीं है? लोग चोरी नहीं करते, एक दूसरे को धक्का नहीं देते, धोखा नहीं देते, छल कपट नहीं करते क्या? ये प्रश्न एक सहज स्वाभाविक उठता है कि इधर तो प्रभु कह रहे हैं अयोध्या के वासी मुझे अति प्रिय हैं। प्रसंग कौन सा है, काल कौन सा है, पहले ये देख लीजिए। जिस काल खंड में खड़े होकर प्रभु श्री राम ये बात कह रहे हैं, क्या अति प्रिय। अति प्रिय कोई साधारण शब्द नहीं है जो प्रभु राम ने कहा। यहाँ अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, यहाँ के वासी अयोध्या वासी मुझे बहुत प्रिय हैं। उस समय के अयोध्या वासी, उस समय के क्यों प्रिय हैं? क्योंकि राम के बिना उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सारे श्रृंगार छोड़ दिए, अच्छा खाना पीना छोड़ दिया, पहनना छोड़ दिया, अच्छा सब कुछ छोड़ दिया। राम बिन सब सोन, एक ही मन कि राम जी आएंगे तभी हम घर सजाएंगे, तभी हम दिए जलाएंगे जब राम जी आएंगे। बिन राम सब सोन, पूरी अयोध्या बिना राम के सोने। राम जी का कहना बिल्कुल सही है कि मेरे प्रेम में ये वैरागी हो गए हैं, वैराग्य धारण कर लिया इन्होंने, शोक के सागर में डूबे हुए हैं मेरे विरह में। तो ऐसे अयोध्यावासी, उनके लिए राम भला क्यों ना कहें कि मुझे ये अति प्रिय हैं, क्यों ना कहें। और आज भी यदि जो व्यक्ति अपने मन में ये धारण कर ले कि बिना राम के मेरे भीतर सब कुछ सोना है, सब कुछ सोना है, तो वह राम का अतिशय प्रिय हो जाएगा, अतिशय प्रिय। अति प्रिय मोहि यहाँ की बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। और ये जो पुरी है ना, अयोध्यापुरी, राम जी बता रहे हैं सब वानरों को, ये जो अयोध्यापुरी है, मम धामदा, मेरे परम धाम को देने वाली है, सुख राशि, सभी सुखों की राशि है ये। हर से सब कपि सुन प्रभु वाणी, सभी कपि प्रभु की ये वाणी सुनकर बड़े हर्षित हो गए। हर्षित तो होना ही था कि प्रभु जिस स्थान की स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु की जन्मभूमि, वहाँ पर प्रभु स्वयं उनको लेकर आए हैं और सारा कुछ दिखा रहे हैं, तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और हो ही क्या सकती है। धन्य अवध जो राम बखाने, और सभी क्या कह रहे हैं कि धन्य है वह अयोध्यापुरी जिसका बखान, जिसका गुणगान स्वयं प्रभु अपने मुख से कर रहे हैं, स्वयं अपने मुख से, इधर उधर से नहीं सुन रहे हैं वानर की कोई और कह गया हो कि अयोध्या प्रभु को ऐसी लगती है, ये उनकी जन्मभूमि है। कोई बाहरी व्यक्ति, कोई आउटसाइडर ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये तो स्वयं प्रभु अपने मुख से बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, कृपा के सागर भगवान ने देखा, सारे अयोध्यावासी भागे आ रहे हैं उनके विमान को देखकर, दौड़कर, सब उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? नगर निकट प्रभु प्रेरिय हूँ, उतरे हूँ भूमि विमान। उन्होंने विमान को प्रेरणा दी, विमान से कहा सुनो भाई, इन नगर के पास अब तुम उतर जाओ, और अयोध्यावासी आ रहे हैं, उसको ऐसी प्रेरणा दी विमान को। अब यहाँ समझने वाली थोड़ी बात आ रही है अभी कि विमान से कहा उन्होंने, तो बहुत सारे भक्त ये सोच रहे होंगे विमान से कहा, विमान कोई मनुष्य है क्या उससे कहा है? ये तो मनुष्य से कहा जाता है भैया यहाँ रुक जाओ,
ऐसे वो विमान से कह रहे हैं कि अब यहाँ उतर जाओ। तो विमान से प्रभु बात कैसे कर रहे हैं? आजकल भी होता है ना, हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी है कि आप बोलेंगे और उधर मशीन काम करती है। आज वॉइस को जो रिकॉग्नाइज करती है, आवाज़ को सुनकर मशीनें काम करती हैं। लेकिन यह विमान, उस समय के प्राचीन काल के विमान इससे भी उन्नत तकनीक के थे। ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसे कहा जाता है अध्यात्म। अब ये टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए, सामान्यतः कहीं आपको समझने को मिलेगी नहीं, तो हनुमान जी की प्रेरणा से समझने को मिल रही है। एक होता है अज्ञान। अज्ञान का अगला चरण है ज्ञान। मनुष्य को अज्ञान था, बहुत पहले पता नहीं था सागर को कैसे पार करना है, नदी को कैसे पार करना है। ज्ञान आया तो उसने नौका बनाई, बड़े बड़े जलयान बनाए, पक्षियों को देखता था कि हवा में उड़ रहे हैं। अज्ञान था, खुद नहीं पता था कैसे उड़ सकते हैं। ज्ञान आया, उड़ने लगा। अभी जो उड़ने लगा ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। एक और उदाहरण से समझिए, अज्ञान था कि आग देखता था आकाश में, सूरज में आग, बादलों में आग, खुद नहीं जानता था आग जलाना। अज्ञान से उसे ज्ञान आया आग जलाने का। अब उसके बाद आग को इकट्ठा करना आया, उसे विज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान, अगला चरण ज्ञान, उससे अगला चरण विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। अब विज्ञान के बाद जो विज्ञान होता है, यानी विज्ञान माने साइंस। साइंस के बाद भी जो और बड़ी साइंस है, और बड़ी साइंस, उसे अध्यात्म कहते हैं। विज्ञान के बाद जो साइंस आती है, उस साइंस का नाम अध्यात्म है। तो ये अध्यात्म की साइंस से विमान चलता था। साधना काल में एक सिद्ध पुरुष से पूछा हमने, बस यूं ही, पता नहीं कहां से प्रश्न निकल आया। ये पूछा कि ये विमान जो थे, इन विमानों का वर्णन तो है शास्त्रों में, तो एक बात बताइए कि ये विमान चलते कैसे थे, फ्यूल क्या था इनका? ये प्रश्न पूछा सिद्धजनों से कि फ्यूल क्या था। पेट्रोल तो था नहीं तब, तो बिना पेट्रोल के वो कैसे चलते थे? तो वो एनर्जी कौन सी थी जिससे ये चला करते थे विमान? तो उन सिद्ध पुरुष ने जो बात बताई, वह बड़ी गजब की बात, अद्भुत बात। उन्होंने कहा ये जितने विमान थे, ये मनुष्य की अपनी आत्मशक्ति से चला करते थे, इसीलिए सभी नहीं चला सकते थे। जैसे ये विमान चलाते हैं आप कोई भी, तो ईंधन लगता है ना, खत्म हो जाता है, फिर भरवाना पड़ता है, खर्च होती है ना एनर्जी। तो जब ये विमान चलेगा तो जो इसे चला रहा है उसके आत्मबल की शक्ति लगेगी सारे। अब साधारण कोई चला ही नहीं सकता पहले तो, और अगर कोशिश भी करे चलाने की, थोड़ा बहुत आत्मबल हो भी, तो सारी शक्ति विमान चूस डालेगा और आदमी के पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस विमान को वही चला सकता है जिसके पास बहुत विराट आत्मशक्ति हो, बहुत विराट। और रावण के द्वारा एक ही बार इस विमान को चलाए जाने का उल्लेख आता है, सिर्फ एक बार। मैं जानता था कि इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको बार बार उड़ा लूं, नहीं तो सब जगह उल्लेख आता बार बार रावण उड़ा रहा है इसे बारंबार। क्योंकि यह विमान विशेष रूप से कुबेर को दिया गया था, कुबेर के लिए था। कुबेर रावण का भाई, और रावण ने कुबेर से ये छीन लिया था। अब छीन तो लिया, लेकिन भैया उतनी ताकत भी तो चाहिए चलाने के लिए। तो ये आत्मबल से परिचालित थे सारे के सारे विमान। उस समय का जितने दिव्यास्त्र, देवास्त्र जो सब थे, ये सब आत्मशक्ति से परिचालित होते थे। अर्थात ऐसा विज्ञान,
ऐसा विज्ञान, पराविज्ञान, ऐसा विज्ञान जो आप इधर सोचें और चीजें प्रकट होने लगे, सोचने मात्र से ही, भीतर सोचने मात्र से ही। अब प्रभु श्री राम विमान से बात कर रहे हैं, उससे कहा यहां उतर जाओ। उतरे हूं कहे हूं प्रभु, पुष्पक ही तुम्हें कुबेर पही जाओ। विमान वहां उतर गया। उतरने के बाद प्रभु विमान से क्या कहते हैं कि सुनो, उतरे कहे हो, उतारते ही जैसे सब लोगों को उतार दिया, तो प्रभु श्री राम विमान से क्या कहते हैं, पुष्पक ही तुम कुबेर पही जाए हो। सुनो पुष्पक, अब तुम अपने स्वामी कुबेर के पास चले जाओ। रावण ने मार मार कर, दौड़ा दौड़ा कर कुबेर को भगा दिया। कुबेर हिमालय में जाकर रहने लगा, छीन लिया था विमान। अब देखिए, प्रभु श्री राम किसी की भी चीज पर अधिकार नहीं रखते हैं, किसी की भी चीज पर। उन्होंने विमान से कहा तुम उसके सेवक हो भाई, कुबेर के वाहन हो उसके, तो जाओ कुबेर के पास लौट जाओ, वहां भेजने के लिए उसको आदेश दे दिया। वो प्रभु राम का ही आदेश मानेगा। प्रेरित राम चलिहूं सो, हर्ष बिरहूं अतिताहु। अब राम जी से प्रेरित होकर, यानी राम जी ने उनसे प्रेरणा दी। अब राम की बात तो नहीं टालेगा ना, वो सिर झुका दिया कि ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश, मैं कुबेर के पास लौट जाता हूं। लेकिन बहुत ही उदास और बुझे मन से कह रहा है। सिर तो झुका ही दिया, झुकाना ही था, जाना ही था, लेकिन मन ही मन बहुत उदास है। क्यों उदास है भाई, क्या कारण है उदासी का? अब तो उसे उसके मूल स्वामी के पास भेजा जा रहा है विमान को। उसे तो प्रसन्न होना चाहिए, किंतु वह प्रसन्न नहीं हो रहा। क्यों? सो हर्षो बिरहूं अतिताहु। उसे हर्ष तो बहुत है कि मैं अपने स्वामी के पास लौट जा रहा हूं, लेकिन वह हर्ष उसने बहुत अंदर छिपा दिया है और बस प्रभु श्री राम से विरह हो रहा है उसका। वह उनसे दूर जा रहा है। इस बात का जो उसको मलाल है, दुख है, खेद है, ये उससे जन्मी उदासी है। दोनों चीजें एक साथ है। प्रसन्नता भी है कि रावण के अधीन उसको रहना पड़ रहा था, वहां से मुक्ति मिली और प्रभु ने अपनी सेवा में लिया और अब मुझे अपनी सेवा से वे लौटा रहे हैं कुबेर के पास। तो दोनों ही स्थितियां हैं, प्रसन्न भी है वो और साथ साथ उदास भी है। ये देख लीजिए कि राम का विरह असहनीय है, प्रत्येक के लिए असहनीय है राम का विरह। कोई माने या ना माने ये अलग बात है। कोई कहे कि नहीं हमें तो कोई असहनीय नहीं है राम से विरह, लेकिन है। जानूं कोई इस बात को जान सकता है। जो नहीं जान सकते वे ऐसा कह देते हैं। अब जानिए अपने भीतर कि राम आपके हृदय में जो विराजमान हैं, कितना जागे हुए हैं, आप उनको जगाने में कितना सफल हो पाए हैं। बस इसी बात को जानना है और बहुत उतावली नहीं करनी इसे जानने में। तत्काल मत अपने भीतर ही अपने मन को उत्तर दे देना कि हमने तो राम को जगाया हुआ है, हमारे भीतर तो जागे ही हुए हैं। बहुत सोचना ऐसा उत्तर देने से पहले, देना ही मत ऐसा उत्तर, क्योंकि राम पूरे जागे हों वह स्थिति बहुत भिन्न होती है, बहुत ही भिन्न। तो अभी जो है स्थिति, वस्तु स्थिति, बस उस पर विचार करना है। शेष फिर राम राम।